से आदिवासियों को खदेड़ कर किया कब्जा। खेती के लिए आदिवासी कर रहे अस्थायी पट्टा दिलाने की मांग। रीवा जिले के सिमरिया तहसील क्षेत्र अंतर्गत जरमोहरा बांध में भूमाफियाओं के द्वारा अवैध रूप से शासकीय जमीन पर कब्जा कर आदिवासियों को खदेड़ दिया गया है, जिसके बाद अब खेती के लिए आदिवासी जमीन का अस्थायी पट्टा दिलाने की मांग करते हुए आंदोलनरत हो गए हैं तथा आदिवासियों ने विरोध करते हुए तहसील कार्यालय का घेराव किया है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा माफियाओं पर शिकंजा कसने को लेकर लगातार कोशिशें की जा रही है। बावजूद इसके प्रशासनिक नाकामी के चलते माफियाओं का दबदबा बना हुआ है, जिसकी वजह से अब आम लोगों का जनजीवन भी अस्त व्यस्त होने लगा तथा शासकीय जमीन में अस्थायी पट्टे को लेकर आदिवासियों को भी परेशान होना पड़ रहा है, जिसके लिए आज सैकड़ों की तादाद में आदिवासियों ने एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन करते हुए तहसील कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान आदिवासियों के द्वारा शासकीय जमीन में अपनी खेती करने को लेकर अस्थायी पट्टा दिलाए जाने की मांग की गई है। दरअसल सिमरिया तहसील क्षेत्र अंतर्गत जरमोहरा बांध की शासकीय जमीन पर आदिवासियों ने अस्थायी तौर पर खेती कर अपना जीविकोपार्जन करने का प्रयास शुरू कर दिया था, मगर भूमाफियाओं ने उन्हें उस जमीन से खदेड़ कर अवैध रूप से कब्जा कर लिया तथा बांध की शासकीय जमीन पर माफियाओं की खेती करने लगे, जिसके कारण अब आदिवासियों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है तथा जरमोहरा बांध की शासकीय जमीन पर अस्थायी पट्टा दिलाए जाने की मांग करते हुए तहसील कार्यालय का भी घेराव किया है। बताया जा रहा है कि वर्ष 1987 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के द्वारा जरमोहरा बांध का निर्माण कराया गया था, जहां पर शासकीय जमीन में आदिवासियों ने अपने जीविकोपार्जन के लिए अस्थायी तौर पर शासकीय जमीन में खेती करनी शुरू की थी, मगर शासकीय जमीन में भूमाफियाओं का आतंक बढ़ गया और उन्होंने अवैध तरीके से कब्जा कर शासकीय जमीन में आदिवासियों को खदेड़ दिया तथा वहां पर फसलों की बुवाई करने लगे, जिसकी शिकायत पर प्रशासनिक टीम ने माफियाओं की फसल को नष्ट करने का कार्य भी किया, परंतु प्रशासन की यह कार्यवाही भी आदिवासियों को उनका बसेरा दिलाने में नाकामयाब रही, जिसके बाद अब सैकड़ों की तादाद में एकत्रित होकर आदिवासियों ने विरोध शुरू किया है तथा अस्थायी तौर पर पट्टा नहीं मिलने की स्थिति में भूख हड़ताल करने तक की बात कही है। को लेके आप लोग यहाँ बैठे हुए बता तो रहे हैं, जो हमारे जरमोहरा बांध में सरकारी राजस्व विभाग की जमीन पड़ी है, वो हमारे गरीब को पट्टा मिलना चाहिए ताकि हमारा गरीब पल सके। पहले तो एक परिवार हमारा गरीब रहा, अब तो 1 से 10 हो गया, तो एक मड़ई में नहीं समाएगा। ऐसे कि हमारे जिला कार्यपालन अधिकारी, हमारे तहसीलदार साहब, हमारे पटवारी साहब, हमारे हराई साहब, ये सब मिलके हमारे जो 10,000 हरिजन आदिवासी की बस्ती है जरमोहरा बांध के आस पड़ोस में, तो जमीन मिल जाए जो हमारे गरीब का पट्टा प्रदान किया जाए ताकि वो गरीब पल सके ढंग से। उसका बाल बच्चा जब पलेगा, घर में अन्न होगा, तभी तो बाल बच्चे शिक्षा दीक्षा पाएंगे, स्कूल जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। और जब नहीं पाएगा तो क्या बढ़ेगा? और 2 पैसा लाएगा मजदूरी करके तो बच्चा पालेगा अपना पंचे। तो यही से यह सब धरना पर धरना। अगर ये मांग पूरी नहीं होती है तो इसके बाद आप लोग क्या करेंगे? ये मांग पूरी नहीं होती है तो हम लोग अनशन ठाने के बिना अन्न पानी के युवराज यहाँ क्यों आए हैं? हमारे अपने हक जो हमारा दबा छुपा हुए इधर उधर हुआ पूर्वजों का, उसको हम लोग अपनी विनती भाव सुनाने आए कि हमारा हक जो दबा लुका छिपा हुआ है, हमारे बापों की पूंजी, उनको पुरखों की, उनको हम श्रीमान महोदय जी या एसडीएम साहब कोई भी हो, उनका हमारे सामने हमारे आला औलाद को मिलना चाहिए। क्या आपके पुरखों की जमीन वहाँ पे थी कभी? हाँ थी। मैं जानता हूँ सर कि वो कोलन वाला बोला जाता, वो धोबी वाला बोला जाता, वो सकेत वाला बोला जाता, वो नौवा वाला बोले, ये तो हम जानते हैं, लेकिन हमारे पास कोई प्रूफ नहीं। मैं जानता हूँ कि हमारे बापों की जमीन है सर, लेकिन हमारे पास कुछ आधार नहीं, लेकिन राशन शासन में होगा, इसलिए मैं आशा कर रहा हूँ। राजस्व या राजस्व से पहले के पट्टे हैं आपके पास? राजस्व हाँ, बराबर हमारे समाज में होगा, ऐसी बात नहीं है सर, इसलिए हमारा निवेदन है। इसलिए किन लोगों ने कब्जा किया आपकी जमीन पर? किन लोगों? हमारे जमीन में कब्जा किए हैं, पूंजी पता नहीं,
जिसके पास पूंजीपत है उन्होंने कब्जा किए, उन्होंने हमारी जमीन को आज भी रखे। कब्जा तो अब ये हम नहीं बताते कि कब्जा कौन ने किया है, कहाँ पर किया है। हर एक गांव की ये मूल्यांकन है सर, हर एक पंचायत की, हर एक समाज की हमारी ये है। हम किसी का नाम ले, वहाँ तो वो खुद ही पट्टाधारी में नक्शा में खुद ही होगा, आप लोग खुद ही जान लेंगे कि यहाँ फलाने की या ठिकाने की। आप लोगों को अगर आपकी जमीन नहीं मिलती है तब आप लोग क्या करेंगे? हम लोग ऐसे ही लड़ते ही जाएंगे, लड़ते लड़ते ये लोग से चले जाएंगे, बस हो गए, अब क्या करेंगे। अभी तो इन लोगों का ज्ञापन तो नहीं आया, लेकिन जो संज्ञान में आया है तो जो जरमौरा जलाशय है, जहाँ पर कुछ दिनों पूर्व प्रशासनिक कार्रवाई के अंतर्गत अतिक्रमण हटाया गया था, उसी क्षेत्र के आदिवासी जन हैं जो कि नियमानुसार अपने लिए मांग करने आए हैं कि उनके हितों का संरक्षण किया जाए। जरमौरा जलाशय है, ये मध्य प्रदेश शासन जल संसाधन विभाग का जलाशय है। यह जब इसका निर्माण किया गया है तो विधिवत भूअर्जन अधिनियम के अंतर्गत जमीनों का भूअर्जन करने के पश्चात इसका भूअर्जन किया गया, जहां वहां पर आदिवासी वर्ग, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग निवास करते हैं, उनकी भी भूमियां गई हैं। उनमें से अधिकांश लोग आज प्रदर्शन करने आए हैं। इनकी यह डिमांड है कि जो शासन का नियम है, शासन का नियम यह है कि जो रबी की फसल है, 2 फसलें होती, खरीफ और रबी की फसल का पट्टा वहाँ पे नियमानुसार प्रदाय किया जाता रहा है पूर्व में भी, किंतु जो उनको पट्टे प्रदाय किए जाते थे उन पट्टों में उनको खेती नहीं करने दिया जाता। तो वहाँ पर सरंगाई के दम पर कुछ वहाँ के लोकल गुंडे टाइप के लोग उनसे ज़बरदस्ती ज़मीनें छीन लेते हैं और उनसे अपनी जो उनकी ज़मीन थी, उनका अधिकार था, उन ज़मीनों पर उनके द्वारा अतिक्रमण कर करके उनको खेती नहीं करने दिया जाता और उनको प्रताड़ित किया जाता है तथा उनको बटाई पे खेत दे करके उन्हीं से मजदूरी भी करवाई जाती है। तो इसी कारण जो जल संसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री ने पत्र लिखा तहसीलदार को, तहसीलदार सिमरिया ने मध्य प्रदेश भूराजस्व संहिता 248 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर बेदखल की कार्यवाही करी और बेदखली की कार्यवाही के अंतर्गत दिनांक 3 नवंबर को वहाँ पर अतिक्रमण हटाने का प्रयत्न किया गया। जब अतिक्रमण हटाया जा रहा था तभी वहाँ पे सरंग लोगों ने कई एन प्रकार रोकने का प्रयत्न किया, किंतु प्रशासन ने जो वहाँ पर पकी हुई फसल थी उसको काटा, साथ ही साथ उन्होंने पानी भर दिया, जिसके कारण हम लोगों ने जेसीबी से हार्वेस्टर निकालने का प्रयत्न किया, किंतु 4 एकड़ की फसल तो उस दिन काटी जा सकी और 32 एकड़ की फसल है उसको काटने के लिए हम लोगों ने सुपुर्द किया है जल संसाधन विभाग के अनुविभागीय अधिकारी को कि वह फसल को कटवाएं और नियमानुसार उसका डिस्पोजल करें। आश्वासन अभी तो उन्होंने ज्ञापन दिया नहीं है, लेकिन मेरा आश्वासन यही है कि जो समाज के शोषित वर्ग हैं उनका पूर्ण संरक्षण प्रशासन करेगा। जो वहाँ पे आदिवासी अनुसूचित जनजाति के वर्ग के लोग हैं उनको कोई भी प्रताड़ित नहीं कर पाएगा, ये हम लोग प्रशासन की तरफ से सुनिश्चित करते हैं। जरमौरा